आज हम देखेंगे कि बैटरी इम्पीडेंस क्या होता है और उसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो इससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि बैटरी हम सब स्टेशन में क्यों यूज करते हैं, उसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा 132 के सब स्टेशन है। इसमें जो डीसी सब स्टेशन में जितनी भी रिले लगी होती है, जितनी भी ब्रेकर की कॉइल होती है या इंडिकेशन लैंप होते हैं, सबको जो सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं। इसके लिए हम सब स्टेशन में डीसी सोर्स के लिए बैटरी का यूज़ करते हैं और 110 वोल्ट या 220 का वोल्ट का रहता है बैटरी का सप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास 220 वोल्ट डीसी का सोर्स है, जिसके लिए यहाँ पे 108 सेल, यानी ये जो एक है इसको सेल बोलते हैं, ये जो एक है इसको सेल बोलते हैं। ऐसे ऐसे 108 सेल को कनेक्ट करके 220 वोल्ट डीसी का सोर्स हम लोग यहाँ बनाए हैं। अगर 110 का हमको चाहिए तो उसके लिए 54 सेल को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करके 110 का डीसी सोर्स हम बनाएंगे। जितने भी सेल रहते हैं सबको आपस में सीरीज कर देते हैं। सीरीज किससे होता है कि हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से करेंगे और दूसरे सेल के पॉजिटिव को तीसरे के नेगेटिव से, तीसरे के पॉजिटिव को चौथे के नेगेटिव से, इस तरह आपस में कनेक्ट करके एक सीरीज़ बनाते हैं। तो यहाँ हमारा एक सिरा मिला और ऐसे ही करके हमारा ये जो बैटरी है 108 मिला। यहाँ से हम एक टर्मिनल निकाल लेंगे जिससे कि फर्स्ट और लास्ट से हमारा क्या होगा, जिससे क्या होगा 108 जो सेल है हमारे यहाँ सब सीरीज़ में हमारे जुड़ जाएंगे और हमको 220 वोल्ट डीसी इसके क्रॉस हमको डीसी वोल्टेज मिलेगा 220 वोल्ट, जिसका यूज हम रिले के ऑपरेशन के लिए और जितने भी कॉइल हैं उनके ऑपरेशन के लिए, इंडिकेशन लैम्प के लिए और इमरजेंसी लाइटिंग के लिए भी कहीं कहीं यूज करते हैं। तो बैटरी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बैटरी का इम्पीडेंस क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। तो बैटरी का इम्पीडेंस उसका क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस जो होता है उसका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इम्पीडेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, ये दोनों को मिला के बनता है इम्पीडेंस। अगर बैटरी का इम्पीडेंस ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका वोल्टेज घटने लगेगा। एक सेल है, सेल का हमारा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसका वोल्टेज लेवल घटने लगेगा और वो डैमेज भी होता जाता है। अगर रैपिडली बढ़ रहा है तो क्या होता है, कुछ कंडीशन में जाके, जैसे एक हमारा ये सेल इधर है, ये क्या है, यहाँ डैमेज हो गया है ये, तो इसको बाईपास कर दिया गया है। यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था और बाद में जाके ये डैमेज हो गया है। तो हम बैटरी इम्पीडेंस टेस्ट से पता करते हैं कि हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है और रिएक्टेंस कैसा है, जिससे पता चलता है कि हमारे उसका लाइफ कैसा है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो को बाधित करता है, वैसे ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका आयनिक रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको। आयनिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यानी कि इसके जो पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोड के बीच में, उस करंट के फ्लो को वो क्या करता है, रोकता है। यानी कि बढ़ेगा इम्पीडेंस तो हमारा क्या होगा कि करंट फ्लो कम होगा, यानी कि इसका वोल्टेज जो लेवल होगा वो डाउन होता जाएगा, बाद में डैमेज हो जाएगा। तो इसका कई कारण हो जाता है, एजिंग भी एक महत्वपूर्ण इसमें रोल करता है, या बैटरी शॉर्ट हो गया तभी भी। हमारे पास एक बैटरी इम्पीडेंस टेस्टर है योकी का BT3554। हम इससे बैटरी इम्पीडेंस टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बैटरी इम्पीडेंस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले किट को ऑन करेंगे, ऑन करो। इसमें दो प्रोब लगा है, पॉजिटिव को एकदम मल्टीमीटर के जैसे रहता है। इसमें भी दो प्रोब रहता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये प्लस पे लगेगा और ये माइनस पे लगेगा। पोलरिटी मतलब मार्किंग का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि निगेटिव, अगर अपोजिट पोलरिटी लगा रहे हैं तो उसका इक्विपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या है कि रेजिस्टेंस तो देगा, रेजिस्टेंस हम दोनों तरफ से मेजर करेंगे सेम आएगा, बस क्या है कि हमारा जो वोल्टेज आएगा वो माइनस आएगा। जैसे मल्टीमीटर में माइनस दिखा था वैसे इम्पीडेंस लेना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ये किट को ऑन करेंगे। इसमें सेटिंग है रेंज सिलेक्शन, यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये 30 है, 300 हो गया,
3, हमको जितना चाहिए था, अभी 3 ओम का हम ले रहे हैं, तो ये 3 ओम मिली ओम, सॉरी 3 मिली ओम का रेंज में हम किए। यहाँ से वोल्टेज भी कर सकते हैं, यानी कि इसका 2.1 वोल्ट का है तो हम उसी पे सेट कर लिए हैं कि 4 वोल्ट और 3 मिली ओम करेंगे। तो इसमें ध्यान रखते हैं कि हमारा हाथ कहीं ना टच करे, इसलिए कि अगर यहाँ और कहीं टच करता बॉडी पे तो हमको शॉक लगने का भी डर रहता है, तो इसलिए। और प्रोब कवर, तो हमको एक कवर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें होल दिया रहता है, तो होल में ही लगा के अब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव में और निगेटिव निगेटिव में लगाएंगे। लगाओ और ऐसे कनेक्ट करके फिर रीडिंग देखेंगे, थोड़ी देर बाद वो आएगा। यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया है 3 मिली ओम, 3 मिली ओम यानी कि यहाँ आएगा 1.59। एक रीडिंग जो कांस्टेंट हो जाए उसको लिख लेते हैं, और ये वोल्टेज दिखा रहा है 2.039 वोल्ट, यानी कि 2.1 वोल्ट का एक सेल होता है। इससे कनेक्ट करते हैं, इस तरह से बारी बारी से सब सेल कर लेंगे। जिसे चेंज करो फिर तो, अब दूसरे का सबका यहाँ वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते जाएगा सबका, और हम नोट करते जाएंगे जिस जो वोल्टेज क्या है। अगर कोई बैटरी हमारा का सेल अगर डैमेज है या फिर उसका थोड़ा बढ़ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में कैसा शो करता है ये उसको भी देखते हैं। एग्जांपल, एक हमारा जो बैटरी है ये 107 और 8, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आ रहा है और वोल्टेज कैसे डिक्रीज हो रहा है वो देखते हैं। लगा 107 और 8 का ही पहले चेक कर लो। यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है ओवर रेंज, यानी कि यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, बढ़ाएंगे इसको यहाँ से 3 मिली ओम को 30 मिली ओम करेंगे। अब देखते हैं कितना दिखा रहा है, 8.26 मिली ओम, और इसका वोल्टेज देखिए 1.35, यानी कि वोल्टेज घट रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो यही एबनॉर्मल का कंडीशन होता है। हमारा जो सेल इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा था वोल्टेज कम आ रहा था, अगर इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं, हमारे पास फ्लिप का मल्टीमीटर है, तो इससे अगर मल्टीमीटर से भी इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं जितना आया था। अरे 1.319, और पहले भी आया था 1.3 समथिंग, यानी कि मल्टीमीटर से भी सेम वोल्टेज आएगा। बस रेजिस्टेंस क्या है कि हमको ओम है इसमें, तो मिली ओम का रेजिस्टेंस नहीं, इसलिए इम्पीडेंस टेस्टर का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मिली ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है टेस्टर, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। थैंक यू।